हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा, त्रिभुज कौन सा है? ए बी सी, ए बी सी की भुजा बी सी पर। तो भुजा कौन सा है? बी सी, ये वाला। पर एक बिंदु है डी, तो कोई बिंदु डी इधर कहीं पर भी होगा। और एंगल बना रहा है, स्थित है कि एंगल ए डी सी बराबर बी ए सी। तो ए डी सी इधर जाएगा, तो कोई बिंदु ले लेते हैं हम। यहां से पहले लाइन मिला ही लेते हैं क्योंकि एंगल बन रहा है। तो यहां हो जाएगा हमारा डी। तो एंगल ए डी सी बन रहा है, ए डी सी ये वाला, बी ए सी के, तो बी ए सी ये वाला एंगल बन रहा है। ये दोनों एंगल क्या आपस में बराबर है, ये दे दिया है। तो लिख लीजिए यहां पे, दिया है एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी, दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, बोला दर्शाइए कि इतना सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। ठीक है, ये वाला प्रूफ करके लेके आना है। तो ये बेचारा तब आएगा जब ये छोटा वाला और बड़ा वाला त्रिभुज दोनों क्या हो? समरूप हो। तो हम क्या करेंगे, देखिए ए सी दोनों में आ जाएगा। तो दो बार ए सी आएगा तभी तो गुना करेंगे, तो ए सी का स्क्वायर होगा ना। तो सबसे पहले कैसे करना है इसको शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, प्रमाण त्रिभुज, यही त्रिभुज का नाम ले लीजिए, एंगल वाला ही, बी ए सी और ए डी सी, या ए डी सी एंड त्रिभुज बी ए सी में। ठीक है, दोनों में क्या हो जाएगा कि ये तो एंगल खुद बराबर दिया ही है, लिख लीजिए यहीं से, एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी। कहां से? तो दिया है, दिया है। ठीक है, अच्छा, एंगल सी देखिए दोनों में कॉमन है कि नहीं? ये तो दोनों बराबर है तो लिख दिए। ये वाला सी दोनों में कॉमन है, तो एंगल सी बराबर एंगल सी। तो कॉमन लिख लीजिए या उभयनिष्ठ लिख लीजिए, उभयनिष्ठ। ठीक है, इसीलिए त्रिभुज ए डी सी समरूप त्रिभुज बी ए सी। ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। कहां से? तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से, सिमिलरिटी से। ठीक है, जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो हमारी भुजाएं क्या हो जाएंगी? समानुपाती हो जाएंगी, जो त्रिभुज की है। ठीक है, तो इनके भुजाओं का जो अनुपात है इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए, इसका ये साइड और इसका ये साइड, ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। नहीं, ये वाला साइड AC के साथ CD आ जाएगा। क्योंकि आप सोचिए, इस त्रिभुज को ये वाला मतलब ऐसे त्रिभुज बना लीजिए अलग अलग। ये मान लीजिए ABC है, ABC थोड़ा सा अलग बन गया। और एक और त्रिभुज आप बनाइए, ठीक है, C को C की जगह पे रख दीजिए। ठीक है, ये वाला एंगल बेचारा इस एंगल के बराबर है, तो इस एंगल को हम यहां लेके गए हैं, तो ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। तो A यहां आ गया और D यहां पे चला गया, ये दोनों एंगल बराबर। तो सोचिए, ये वाला इसके समानुपाती, ये वाला इसके समानुपाती। ठीक है, तो इसमें हम कर लेते हैं AC बट्टा क्या जाएगा? BC। ठीक है, अच्छा, और क्या आ जाएगा? फिर यहां पर आ जाएगा BC की DC आ जाएगा, AC बटा DC, ये आएगा DC, DC बराबर, यहां पे हमारा आ जाएगा BC बट्टा AC, BC बट्टा AC, ये इसके समानुपाती और ये इसके। ठीक है, दो से काम चल जाएगा हमारा, क्योंकि देखिए BC या CB और CD इस दोनों का यूज हुआ है और दोनों में AC का है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका लिख लीजिए समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ठीक है, और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC या CA बात सेम ही है, AC का स्क्वायर हो जाएगा AC इंटू AC। अच्छा, ये DC इंटू BC हो जाएगा, DC इंटू BC। और यही बात हमको क्या करना था? प्रूफ। अब ये मत सोचिए कि CA लिखा हुआ है, नाम AC बोलिए, CA लिखे, दोनों सेम ही है। आप यहां से यहां जाइए या यहां से यहां जाइए, बात सेम है। ठीक है, मन करेगा तो आप घुमा लीजिएगा नाम, तो
क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, त्रिभुज है ए बी सी की भुजा कौन सा है, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, ये वाला, ये दोनों भुजाएं, तथा माध्यिका एडी, और इसका इस त्रिभुज की माध्यिका कौन सा है, एडी, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है। एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं, दूसरा कोई त्रिभुज है उसकी भुजाओं पी क्यू और पी आर, पी क्यू कौन सा है, तो यहाँ पे पी क्यू हो जाएगा और ये पी आर हो जाएगा। ठीक है। तो इन दोनों भुजाओं का ही बात हो रहा है। माध्यिका कौन सा है, पी एम है, तो ये वाला जो बिंदु एम है इसको भी दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है। बोल रहा है कि ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज, पी क्यू आर इस बड़े वाले त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर देना है। ठीक है। तो समरूप सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे कि हमको चाहिए कोण 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 समरूपता कसौटी, फिर साइड 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 तीनों चाहिए, या साइड एंगल साइड चाहिए, या दो कोण मिल जाना चाहिए। ठीक है। इसमें देखिए आप, दो का अनुपात तो मिल रहा है लेकिन तीसरे का अनुपात नहीं मिल रहा है। ठीक है। कोण का भी कोई जिक्र हो नहीं रहा है, तो क्या करें, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, कोई भी रूल लग नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है। बस ये दिख जा रहा है कि ये दोनों क्या है, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट बराबर है, क्योंकि ये इसका माध्यिका है और इसका ही माध्यिका ये है, तो ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है। तो जब इस तरह का समस्या आ जाएगा तो आपको इसके लिए करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। ठीक है। क्योंकि जब कुछ क्लू मिलना चाहिए ना कम से कम, तो उस क्लू को हम लेके आएंगे। जब समझ में नहीं आए क्या करें, तो कुछ सोचिए कि हम कुछ कंस्ट्रक्शन करें जिससे कुछ हमको फायदा हो। ठीक है। तो सबसे पहले क्या चीज दिया हुआ है, दिया है, इसमें दिया है कि दो त्रिभुज है। ठीक है। जिसमें ए बी ए सी और ए डी का अनुपात पी क्यू पी आर और पी एम के अनुपात के बराबर है। ठीक है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले डायरेक्ट। तो ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर, फिर उसके बाद ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर बराबर ए डी बटा पी एम, ए डी बटा पी एम के। इतना चीज हमको मिला है। देखिए गलती क्या हुआ है कि इसके साथ इसको जोड़ दिया गया है, फिर इसके साथ इसको जोड़ दिया गया, गलती नहीं है, मतलब थोड़ा सा और बना दिया गया इसको। अगर ये नहीं रहता, इसको दे दिया गया तो बिल्कुल सिंपल आसानी से बन जाता, साइड 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 से ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, और सिद्ध क्या करना है आप लिख लीजिए यहाँ पे, सिद्ध और लिख लीजिएगा, चूंकि एडी और पीएम बीसी और क्यू आर की माध्यिकाएं हैं, यहाँ पे आपको लिख लेना है। ठीक है। सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा सा लंबा है, आप ध्यान से देखिएगा इसको, एक बार देखिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन इधर जाएगा ना, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें दो तीन कंसेप्ट लगने वाला है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, फिर समांतर चतुर्भुज बनेगा, फिर उसका कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है। तो बिल्कुल थोड़ा सा प्लीज हमारे तरफ से ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर बाद में बोलिएगा कि आप पढ़ा दिए पूरा समझ में नहीं आया। और हम गारंटी दे रहे हैं कि एक बार अच्छा से सब चीज ध्यान से देखिएगा, 100% समझ में आएगा। ठीक है। बस कंसंट्रेशन खोइएगा मत। ठीक है। अब सिर्फ क्या करना है आपको, ये चीज लिख लेना है आराम से, ये आपके लिए HW है, सिंपल सा काम है। ठीक है। अब क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, रचना। रचना यहां कर लेते हैं, लिख लेते हैं। रचना में क्या करना है आपको कि जितना बड़ा एडी है ना, उतना ही इसको और बढ़ा देना है। ठीक है। तो इसको आप और बढ़ा दीजिए एडी के बराबर, फिर पीएम को भी उतना ही, जितना बड़ा पीएम है ना उतना ही आगे बढ़ा देते हैं इसको भी। तो आप स्केल से सीधा मिलाइएगा ताकि अच्छा सा फोटो बन सके। इसको फिर मिला लीजिए, फिर इसको भी आप मिला लीजिए, और यहां से इसे भी मिलाना है और इसे भी मिलाना है। ठीक है।
अच्छे से। तो रचना में आप क्या लिखिएगा कि यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे लिख देते हैं ई और यहाँ पे लिख देते हैं एन, ठीक है। डी से ई तक तथा एम से एन तक इस प्रकार बढ़ाया है कि AD बराबर डी हो गया है और P बराबर MN हो गया, यानी कि AD के बराबर DE को बढ़ाए हैं और PM के बराबर M से लेके N तक बढ़ाए हैं, ठीक है। तो लिख देंगे कि क्या लिखें, AD तथा PM को इस प्रकार PM को E क्रमशः लिख लीजिए, को क्रमशः E तथा M तक इस प्रकार बढ़ाया कि AD बराबर DE तथा PM बराबर MN, ठीक है। इसको एक इक्वेशन, इसको पहले आप मान लीजिए पूरा को एक इक्वेशन यहाँ पे, इसको बना लेते हैं इक्वेशन 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, ठीक है। देखिए आधा से भी आधा काम अभी हुआ है, अभी बहुत काम बाकी है, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट बाकी है, ठीक है। अब देखिए AD बराबर D, अच्छा एक काम हमको और कर लेना था पहले, क्योंकि AD क्या था, माध्यिका था त्रिभुज का, तो BD और CD भी तो बराबर होगा ना। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, चूंकि अच्छा बाद में लिख लेंगे, ठीक है। इतना हो गया ना, तो प्रमाण शुरू कर देते हैं, या इक्वेशन बना ही देते हैं, क्या जरूरत पड़ेगा। लिख लीजिए आप BD बराबर CD तथा QM बराबर RM लिख लेना है। चूंकि इसको बना लीजिए आप इक्वेशन 4 और इसको बना लीजिए इक्वेशन 5, ठीक है। कारण क्या लिखना है, चूंकि AD और PM, AD तथा PM क्रमशः त्रिभुज ABC तथा PQR की माध्यिकाएं हैं। AD और PM, ABC और PQR की माध्यिकाएं, इसीलिए ये दोनों दो पार्ट में इसको बांटेगा, यानी कि माध्यिका है तो ये और ये बराबर हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा। हम इक्वेशन बना ली यहाँ पे, ठीक है। तो छोटा छोटा लिख रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा चीज इसमें लिखना है, तो आप बात सुन के कॉपी में लिख लीजिएगा और वैसे दिख जाना चाहिए, ऐसे दिख ही रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप दिमाग लगा लीजिए, जितना हम इसका लंबाई था उतना ही हम इसको भी बढ़ाए हैं, तो ये वाला पार्ट भी तो बराबर होगा, फिर उसमें PM और MN भी बराबर होगा, क्योंकि जितना ये था उतना ही आगे बढ़ाए हैं, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग लगाइए कि ये वाला पार्ट के बराबर, ये वाला इसके बराबर, तो किस चतुर्भुज में ये क्राइटेरिया मतलब उत्पन्न होता है कि उसके विकर्ण प्रतिच्छेद करते हैं तो समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो ये काम होता है लगभग मतलब क्या बोलते हैं उसको, वर्ग में भी, लेकिन यहाँ पे एंगल का कोई बात है नहीं कि प्रत्येक को 90 डिग्री का है, इसीलिए हम इसको वर्ग बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया कहाँ पूरा होगा, समांतर चतुर्भुज में, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री कोण बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, तो उससे कोई मतलब है नहीं हमको, बस भुजाओं को बराबर बराबर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो जितना हमारा ये था उतना ही ये हो गया, और जितना ये था उतना ये भी है, तो डी क्या हो गया, BC का भी मध्य बिंदु है और AE का भी मध्य बिंदु D है, ठीक है। तो इस त्रिभुज को हम क्या बोल देंगे, समांतर चतुर्भुज। उसी तरह से ये इसके बराबर और ये इसके बराबर,
समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बराबर बराबर दो भागों में बांट देते हैं, ठीक है, एक दूसरे को। तो ये भी समांतर चतुर्भुज, ये भी समांतर चतुर्भुज। तो हम क्या कह सकते हैं कि देखिए बी डी सी डी क्यू एम आर एम और ए डी डी और पी एम एम एन, ठीक है। मार्कर हम चेंज थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि आपको हाईलाइट करके दिखा सकें। ये वाला चीज, ये वाला चीज और ये वाला और ये वाला, ये चारों इक्वेशन से हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज दोनों जो है समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि ये दिखा रहा है सीधा कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो पक्का बात है ये क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो ये समांतर चतुर्भुज होगा, पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन, इक्वेशन 2, 3, 4 और 5 से, 2, 3, 4 और 5 से चतुर्भुज ए बी ई सी, ए बी ई सी तथा चतुर्भुज पी क्यू एन आर, पी क्यू एन आर क्या हो जाएंगे, एन आर समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, ये दोनों हो गए समांतर चतुर्भुज। जब समांतर चतुर्भुज हो गए तो समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर भी होंगी, तो बराबर ये वाला हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला ही बराबर हो जाएगा, और आमने सामने का कोण भी तो बराबर होता है ना, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो आमने सामने कोण बराबर, भुजाएं समांतर और बराबर भी, इसमें भी ये वाला इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या क्या हम लिख सकते हैं कि AC बराबर BE, AC बराबर BE, ठीक है, और PR बराबर QN तथा PR बराबर QN, ठीक है। मन करेगा तो लिख लीजिएगा, चूंकि ये दोनों चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। इतना चीज हम लिख सकते हैं। अब इतना काम क्यों कर रहे थे ये चीज समझ लीजिए। हमको ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल इसके बराबर कर देना है, ये वाला एंगल इसके बराबर कर देना है। तो हमको ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप करना था, लेकिन समरूप हो नहीं पा रहा था, तो कंस्ट्रक्शन करके ये बड़ा वाला त्रिभुज बना लिए। इस बड़े वाले त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप कर लेंगे, तो ये एंगल हमको मिल जाएगा बराबर। फिर उसी तरह से ये दोनों त्रिभुज को, मतलब इस त्रिभुज को समरूप करके ये वाला एंगल निकाल लेना है, दोनों को जोड़ देंगे, और ये वाला भुजा का अनुपात दिया हुआ है, तो साइड एंगल साइड से आराम से हम लोग समरूप कर लेंगे, इसीलिए इतना बाजार हुआ है, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं अपना मेन काम। चलिए ये दोनों, इस त्रिभुज को ले लीजिए और इस त्रिभुज को ले लीजिए, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ABE में, ABE और त्रिभुज PQN में, PQN में, ठीक है। अच्छा इतना बट्टा इतना तो दिया हुआ है, ठीक है। AB बट्टा PQ बराबर, ये वाला देख लीजिए आप, AC बट्टा PR भी तो दिया है ना, AC बट्टा PR, ऊपर वाला लिख लेते हैं ये वाला, AD बट्टा PN, ठीक है। इतना चीज दिया हुआ है। तो आप बोलिए कि AC आ गया, PR आ गया, हम इस त्रिभुज में चल रहे हैं, तो इस त्रिभुज में हमको ये इक्वेशन पहले बना लेना चाहिए था, ठीक है। पहले बना ले क्या, चलिए बना लेते हैं।
ए बी बट्टा पी क्यू बराबर, ये पहले उतार लीजिए जल्दी से, ए सी बट्टा पी आर बराबर ए डी बट्टा पी एम। ठीक है, अब बोर मत होइएगा, अब काम खत्म होने वाला है बहुत जल्दी, बस त्रिभुज के समरूप करेंगे, काम खत्म। अब देखिए ए सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, नया बनाइए, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी की जगह पे लिख लीजिए बी बी, और पी आर की जगह पे क्या लिख लीजिए, क्यू एन क्यू एन क्यू एन, आराम से लिख सकते हैं। इक्वेशन इसको ही बनाना है, बता लीजिए कितना हो गया, 5 हो गया, इसको बना लेते हैं 6 नंबर ये हो गया, और ये वाला हो जाएगा आपका 7 नंबर। ठीक है, जितना लिख लीजिएगा सीधा नाम में लिखना है। अच्छा, एक और काम, क्या एडी और पीएम को, एडी जो यहां पे लिखा हुआ है ये ए का आधा नहीं है, तो इसके जगह पे एडी बटा पीएम की जगह पे लिख सकते हैं हाफ ए ए, और फिर पीएम के जगह पे, पीएम के जगह पे ये भी तो लिख सकते हैं ना, पीएन का आधा, तो हाफ पीएन लिख लीजिए। ठीक है, हाफ से हाफ खत्म हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी बट्टा क्यू एन बराबर ए बट्टा पी एन। समझ में आ रहा है, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, ए बट्टा पी एन आ गया। अब देखिए ये चीज, ए बी बट्टा पी क्यू, बी बट्टा क्यू एन, बी बट्टा क्यू एन, और ए बटा पी एन, ए बटा पी एन है, आराम से इसको इक्वेशन बना लेते हैं, कौन 7 8 बना लीजिए, 8 ये वाला हो गया हमारा। अब आते हैं नाउ इन ट्रायंगल ए बी, ये जो काम पहले किया था ना अब यहां करना है, ए बी ई एंड त्रिभुज पी क्यू एन में कहला है, हिंदी नहीं दिया है, तो ये वाला लेके आप यहां पे आ जाइए, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बीई बट्टा क्यू एन बराबर ए बट्टा पी एन, कहां से, तो 8 से। ठीक है, इसीलिए त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज पी क्यू एन। ठीक है, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, ये वाला त्रिभुज पूरा और ये वाला पूरा, तो इसीलिए एंगल बी ए ई बराबर एंगल क्यू पी एन। ठीक है, चूंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, आप ये बात साफ साफ लिखिए कॉपी में, समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, अब बताइए, ये चीज तो हम निकाल लिया है ना, बराबर, सेम यही प्रक्रिया हमको लगाना है, इसी प्रकार लिखिएगा, इसी प्रकार, क्योंकि ठीक वही काम, ये इक्वेशन लेंगे, इसके जगह पर इसका नाम लिखेंगे, इसके जगह पर इसका नाम लिखेंगे, फिर इसमें आएंगे, इसके जगह पर इसका नाम लिखेंगे, मतलब नाम चेंज करेंगे, जो यहाँ पे किए थे बी क्यू एन, अब इसका इसके संग, इसका इसके साथ, और हई वाला तो आइए जाएगा। ठीक है, सेम क्राइटेरिया वहां पे करना था, तो इसीलिए हम पूरा काम करेंगे नहीं, लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ए सी ई समरूप त्रिभुज पी आर एन। ठीक है, तो कहां से, इसमें क्या हुआ था, रीजन नहीं लिखे थे हम लोग, साइड 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 सिमिलरिटी। ठीक है, यहां पर भी साइड 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 सिमिलरिटी। ठीक है, लिख लीजिएगा आप, बात सुनिए, हमारा वीडियो रोकिए, लिख लीजिए हम बोल क्या रहे हैं, जगह के अभाव में हम पूरा पूरा नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप लिखिएगा तो आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा। तो साइड से साइड हो गया, तो क्या हो जाएगा, एंगल ये निकल जाएगा, एंगल ई ए सी बोलिए या डी ए सी,
एंगल डी ए सी बराबर एंगल एम पी आर, एम पी आर। कहां से? तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, आप ये लिख लीजिएगा। हम भांग भूंग के लिख रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, इक्वेशन हमारा यहां तक 8 गो बन गया था, 8 गो। इसको बना लेते हैं 9 नंबर और इसको बना लेते हैं 10 नंबर। ठीक है, अब एक दिमाग लगाइए, ये बेचारा इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर आ गया अभी, एम्पियर एम्पियर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये दोनों बराबर हैं, फिर ये भी दोनों बराबर हैं, तो बराबर को बराबर में जोड़ देंगे, मतलब हाई दोनों को जोड़ दे आपस में और हाई दोनों को आपस में जोड़ दे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये बड़ा वाला एंगल बन जाएगा और ये भी बड़ा वाला एंगल बन जाएगा, बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, सिंपल आप बात समझिए ना कि ये वाला यहाँ पे है और ये वाला जो है यहाँ पे है, तो यही एंगल हो तो फिर यहाँ पर भी बनेगा ना, तो दोनों बराबर नहीं हुआ। ठीक है, तो इक्वेशन 9 और 10 को जोड़ लेते हैं। इक्वेशन 9 प्लस 10, दोनों को जोड़ने पर क्या होगा कि ये दोनों को एक साइड में जोड़ लीजिए आप, एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई बराबर एंगल ना प्लस एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी बराबर एंगल क्यू पी एन, एंगल क्यू पी एन, एन बड़ा का पी एन प्लस एंगल एम पी आर। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर, इस दोनों को जोड़ेंगे क्यू पी एन और आर पी एम या एम पी आर, दोनों हो जाएगा क्या? क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर। ठीक है, दोनों को जोड़ने के बाद इसको हम इक्वेशन बना लेते हैं, कितना? 11। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इक्वेशन का नाम दे दीजिए, 50 को बने 50 को बनाइए, उससे फायदा अभी होगा। डायरेक्ट लिखिएगा 1 से 2 से 3 से 4 से, आदमी जाकर देखेगा 1 के ने है 2 के ने। ठीक है, अब देखिए हमको ये वाला पूरा एंगल मिल गया, इसी को लाने के लिए देखिए कितना हम लोग काम किए हैं। ठीक है, अब आते हैं ए बी बटा ए सी दिया हुआ है इधर, ए बी बटा पी क्यू और ए सी बटा पी आर, ए बी बटा पी क्यू ए सी बटा पी आर दिया हुआ है। नाउ इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल क्यू पी आर में, क्यू पी आर में। ठीक है, इन लिख दिए तो फिर मैं क्या लिख रहे हैं बार बार। अब क्या होगा, ये बात लिख लीजिए आप, अब एडीपीएम का जरूरत नहीं है, हमको इतना ही से काम चल जाएगा। ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर, तो दिया है एंगल बी ए सी बराबर एंगल क्या जाएगा? क्यू पी आर, तो कहां से? तो 11 से, 11 से मार्कर चेंज करें कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कलरफुल बनाएंगे लास्ट में। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्यू पी आर साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। ठीक है, हो गया प्रूफ हमारा। ये क्वेश्चन कितना बड़ा था, वाकई में बड़ा है और अच्छा भी क्वेश्चन है। थोड़ा सा कलरफुल किया जाए इसको, आइए जहां जहां पे जरूरत वाला चीज हाईलाइट करते हैं सीधा, और आप बंद रखना ये वाला पार्ट और ये वाला हम एंगल निकाले हैं, फिर ये वाला चीज भी। ठीक है, एक बार समरी जल्दी से समझ लीजिए, इसमें करना क्या था। इसमें करना ये था कि दो त्रिभुज दिया हुआ था एबीसी का, एबीसी और पी क्यू आर में माध्यिका दिया हुआ था, दो भाग में बांट दिया है, तभी तो फायदा हुआ है कि इधर किधर का बराबर कर दिए हैं, इसके बराबर बस खींच दिए हैं, तो दोनों साइड का बराबर। तो ये काम होता है समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो बराबर होती है तो हम क्या कर लिए हैं, इसके जगह पर इसका नाम रख दिए हैं, इसके जगह पर इसका नाम रख दिए हैं, और
ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप कर लिए हैं, जिससे ये वाला एंगल मिल गया है। फिर इस त्रिभुज में आ गए हैं उसी प्रकार से, और दोनों को समरूप करके ये वाला एंगल निकाल के दोनों को जोड़ दिए हैं तो बड़ा वाला एंगल मिल गया है। और बड़ा वाला एंगल मिल जाएगा तो क्या करेंगे, बड़का त्रिभुज में साइड एंगल साइड से निकाल लेंगे, क्योंकि इसका अनुपात और इसका अनुपात दिया हुआ था, बीच का एंगल का जरूरत था, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से प्रूफ हो जाएगा। इसी के लिए बस हमको समांतर इसको सिद्ध करना था। और आप सोच लीजिएगा कि समांतर सिद्ध करने के लिए कुछ उसका क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए। जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये वाला रूल हम 9th क्लास में पढ़े थे, अभी हम उसका वीडियो बनाए नहीं है, तो वीडियो बना के डाल देंगे। आप ऑफलाइन क्लास में जरूर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो ये समझिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जब काटेंगे एक दूसरे को तो बराबर बराबर काटते हैं। इसी क्राइटेरिया के चलते हम इसको समांतर चतुर्भुज माने हैं और ये साइड को भी बराबर किए हैं, ठीक है। और उसी के बदौलत ये पूरा सवाल सॉल्व हो पाया है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अगला सवाल देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन ज्यादा बड़ा है नहीं, छोटा है। तो बोल रहा है कि लंबाई 6 सेंटीमीटर वाले ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, सीधा लंबवत खड़ा रहता है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है। स्तंभ की भूमि का छाया की लंबाई यानी 6 मीटर स्तंभ है, तो मान लीजिए ये स्तंभ है 6 मीटर का, ठीक है, 6 मीटर, और इसका छाया पड़ रहा है कितना, 4 मीटर लंबाई है, तो छाया तो जमीन पर ही बनेगा, तो ये 4 मीटर का हो गया। तो इसको मिला लीजिए, यहां से त्रिभुज बन गया। बोल रहा है जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, एक मीनार भी है, सिचुएशन सेम है, और इसका भी छाया बन रहा है कितना, 28 मीटर का, यानी कि ये हो गया 28 मीटर, ठीक है। बोला मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमको ये चाहिए, ये हाइट, ठीक है। तो नाम ले लीजिए ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। एक बात थोड़ा सा समझ लीजिए कि छाया बन गया जमीन पे दोनों का, 4 मीटर इसका है, 28 मीटर का ये है, ठीक है। अब एक साथ कोई वस्तु रखा गया है ना, तो सूर्य का प्रकाश या कोई भी मतलब प्रकाश का स्रोत होगा, एक साथ में दोनों के साथ समान कोण बनाएगा। आप अगर ये बात समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सोचिए कि मान लीजिए कि सूर्य थोड़ा सा इधर है, तो एंगल इसे बन रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि एंगल बराबर नहीं है। और जब दोपहर में 12-1 बजे के करीब में जब सूरज आपके बिल्कुल ऊपर आ जाए, ठीक है, तो चाहे वो छोटा चीज हो या बड़ा चीज हो, सबका परछाई उसके पैर के सामने ही बन जाता है, बिल्कुल छोटा 0 साइज का। तो सोचिए एक समान एंगल बन रहा है कि नहीं। तो चाहे वो स्थिति उस समय का हो या जैसे जैसे सूरज मतलब दूसरे दिशा में जाएगा, एंगल भी सेम अनुपात में बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। दूर जाएगा तो एंगल बढ़ता चला जाएगा, पास आते जाएगा घट जाएगा, तो बिल्कुल लंबवत सीधा हो जाएगा, ठीक है। आशा है आप ये बात समझ गए हैं। तो सूर्य की स्थिति बोल रहा है कि उसी समय यानी एक ही समय पे दोनों का, तो दोनों के साथ जो सूर्य होगा समान एंगल बनाएगा, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और ये वाला एंगल तो 90 डिग्री का ही होगा ना, क्योंकि ऊर्ध्वाधर जो भी चीज खड़ा रहता है तो लंबवत 90 डिग्री कोण बनाता ही बनाता है, ठीक है। तो अगर ये बात आप समझ गए हैं, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि एक ही समय पे सूर्य एक साथ किसी भी वस्तु के साथ मतलब बराबर कोण बनाता है, ठीक है। तो क्या दिया है आप लिख लीजिए, दिया है क्यू आर बराबर 4 मीटर, क्यू आर मतलब हम लोग ये लिखेंगे कि इसके छाया की लंबाई इतना, मीनार की छाया की लंबाई इतना, उससे अच्छा कि फोटो से ही लिख लेते हैं सीधा, फोटो उसीलिए बनाई ही है, इमेज मतलब। क्यू आर बराबर कितना, 4 मीटर। बीसी बराबर 28 मीटर, 28 मीटर। और पी क्यू बराबर 6 मीटर। अगर हम दोनों को समरूप सिद्ध कर दें तो इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर आ जाएगा, और सबका मान रख के एक इसका अनुपात मतलब इसका लंबाई ना निकाल लेंगे, इसीलिए ये कहानी चल रहा है, ठीक है। सिद्ध करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है हमको ए बी की लंबाई, ए बी बराबर वाट, ठीक है।
आप ए बी की जगह पे मीनार की लंबाई लिख लीजिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में पूछा हुआ है ये बात। हम फिगर के हिसाब से बना लेते हैं, लास्ट में नाम लिख देंगे। ठीक है, चलिए हल करते हैं। हल में हमको क्या देना पड़ेगा कि एंगल ये इस एंगल के बराबर होगा। एंगल लिख लीजिए, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। ठीक है, आप ध्यान देते रहिएगा। हम बोल देते हैं कि दोनों को समरूप करना है और एक ही का नाम लिख देते हैं, तो ये चलते रहता है हमेशा थोड़ा सा, तो आप इसका बुरा ना मानिएगा। ए बी सी और पी क्यू आर दोनों त्रिभुज में हमको क्या क्या दिख रहा है, तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल बी बराबर एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री। ठीक है, एंगल सी बराबर एंगल आर, तो लिख लीजिए आप सूर्य का कोण है, सूर्य का कोण है, इसलिए बराबर होगा। ठीक है, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, मार्कर चेंज कर लेते हैं, लिख लीजिए कोण कोण समरूपता कसौटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी से, सिमिलरिटी। ठीक है, ठीक है। अब दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हो गए हैं, इसलिए ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा में पी क्यू बटा में बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर। जब आप नाम अच्छा से रखिएगा ना, यहीं से मिल जाएगा, ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर। ठीक है, अब देखिए यहां बना लेते हैं का, ए बी के जगह पर हमको निकालना है ए बी बटा पी क्यू की जगह पर कितना रख दें, 28, तो 28। अब बी सी के जगह पे बी सी का मान पी क्यू ना, पी क्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 रखेंगे, यहाँ पी क्यू है ना, यहाँ पे 4 रख लेंगे, और बी सी की जगह पे क्या रख लेंगे, 28 मीटर बटा क्यू आर, क्यू आर कहीं है 4 मीटर, तो 4 मीटर, ये मीटर हटा दीजिए। अब क्या करना है हमको, इसको ले आके इधर गुना कर लेना है, 4 मीटर की 6 मीटर। अरे थोड़ा सा नामकरण गलती हो गया, फिर से लिख लेते हैं, ए बी बटा पी क्यू, पी क्यू कितना है 6 बराबर बी सी कितना है 28। देख रहे हैं कितना गलती हो रहा है, गलती नहीं हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा मान रखने में। और क्या रहा नीचे, क्यू आर, क्यू आर कितना है 4। ठीक है, तो ए बी को यहाँ पे हम रहने देंगे, बराबर 28 बटा 4 गुना कितना हो जाएगा 6, तो 4 से 7 28 को काटेंगे 7 बार में, तो कितना हो जाएगा 7 छक 42 मीटर। ए बी की लंबाई कितना निकल गया, तो लिख लीजिएगा आप, अतः मीनार की लंबाई बराबर 42 मीटर, आंसर। ठीक है, क्वेश्चन कुछ खास था नहीं, क्या था, बोल रहा था कि दो चीज ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है, एक मीनार है, एक स्तंभ है, छोटा सा पिलर, एक का हाइट है 6 और छाया बन रहा है 4। इसका हाइट पता नहीं है, लेकिन छाया पता है, नाप लिए हम लोग जमीन पर कि 28 मीटर का है। तो एंगल ये हम क्या किए हैं, बराबर कर लिए, क्योंकि सूर्य एक समय में बराबर बराबर एंगल बनाएगा, या कोई भी प्रकाश का स्रोत। ये वाला एंगल बराबर है क्योंकि सीधा खड़ा है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो दोनों बराबर, दोनों की वजह से त्रिभुज दोनों समरूप हो गए हैं, और समरूप हो गए तो इनका भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, ये और ये, तो उसके हिसाब से हम मान रख के निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें क्या है कि एडी तथा पीएम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर, दो त्रिभुज है, ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, दो त्रिभुज है कि क्रमशः माध्यिकाएं कौन है, एडी और पीएम, इतना और इतना की माध्यिकाएं हैं। तो एडी और पीएम, वाह क्या बात है, उसके पिछले वाला क्वेश्चन 14 नंबर की तरह सेम टू सेम फोटो बन गया, लेकिन डरिएगा मत, इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं करना, ये आसान है। ठीक है, तो सोचिए
ए बी बटा पी क्यू ए डी पी एम, ए बी बटा पी क्यू और बी डी बटा क्यू एम, मतलब ए डी बटा पी एम, ए डी बटा पी एम। ठीक है, सिद्ध करना है हमको इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, ये प्रूफ करके लेके आना है हमको। ठीक है, तो ये तब मतलब संभव है जब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो इतना बटा इतना लिख देंगे और इतना बटा इतना लिख देंगे आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ देख लीजिए, एबीसी पी क्यू आर समरूप है, दोनों क्या है समरूप है। ये फायदा वाला चीज है, देखिए क्या क्या निकलेगा इससे। तो दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, ये दिया हुआ है चीज। और क्या दिया हुआ है, तथा एडी और पीएम एबीसी और पी क्यू आर के माध्यिकाएं हैं, ये लिख लीजिएगा। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इससे हमको कुछ फायदा होने वाला है। लेकिन आप एक और चीज यहाँ पे लिखिए, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, ये आपका प्रोसेस है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन था यहाँ तक, ये आपका प्रोसेस है। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, यही चीज, ये फिर आपका एचडब्ल्यू चालू हो गया कॉपी में लिखने के लिए, इतना बटा इतना तो इतना, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब आते हैं, चूंकि ये चीज दिया हुआ है हमको, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये दिया है ना। तो बताइए, दो त्रिभुज जब समरूप होता है तो क्या क्या होता है कि संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ठीक है, बताइए, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर नहीं होगा, पक्का होगा, एंगल बी बराबर एंगल क्यू। ठीक है, इक्वेशन बना लें एक, और कहां से, तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। और क्या निकलेगा इसमें से, ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर, इसका अनुपात दे लीजिए, ए बी और बी सी का जरूरत है क्योंकि इसको लाने के लिए, इससे कोनो मतलब है नहीं। तो क्या हो जाएगा, ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर का क्या लिखिएगा, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ठीक है, इसी को देख लीजिए, आगे बढ़ा लीजिए थोड़ा सा, ए बी बटा पी क्यू और बीसी को हम, थोड़ा दिमाग लगाइए आप, बीसी को 2 गुना बीडी लिख सकते हैं। यानी कि ये जो बीसी है, ये माध्यिका जो था एडी, इसको 2 भाग बराबर भाग में बांटेगा, तो पूरा बीसी जो होगा इसका 2 गुना नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर होगा, तो इसका 2 गुना हो जाएगा पूरा बीसी। फिर उसी तरह से पीएम माध्यिका है, तो ये और ये पार्ट बराबर होगा, तो इसका 2 गुना क्यू आर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर के जगह पे 2 गुना क्यू एम लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहां पे लिखना है, बराबर बीसी की जगह पे लिखेंगे 2 गुना बीडी बटा क्यू आर की जगह पे लिखेंगे 2 गुना क्यू एम। ठीक है, सेम यही चीज, इसको 2 से गुना करेंगे पूरा मिल जाएगा, बीसी की जगह पे लिख दिए। फिर क्यू एम को 2 से गुना करेंगे तो डबल हो जाएगा, क्यू आर की जगह पे लिख दिए। ठीक है, यहां पे लिख दीजिएगा, चूंकि एडी तथा पीएम एबीसी की माध्यिकाएं हैं। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा ना, एडी तथा पीएम त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, वही चीज ऊपर वाला, इसीलिए ये चीज हम यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, या आपको मन करता तो यहाँ पे एक इक्वेशन बना लेते शुरू में ही, यहाँ पे क्योंकि माध्यिकाएं हैं इसीलिए इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, और एक दूसरे मान रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिख सकते हैं इसको, ए बी बटा पी क्यू बराबर 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, बी डी बटा क्यू एम। एक इक्वेशन ये था, एक इक्वेशन ये हो गया, 2 नंबर मार्कर चेंज। ये है हमारा नया मार्कर, नया नहीं पुराना वाला ही है, लेकिन चेंज हुआ है कलर। अब आते हैं त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम में, पी क्यू एम में। ठीक है, यहां लिख लीजिए नाउ, या अब हिंदी में लिखिएगा। अब क्या क्या हमको मिल गया,
एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, और ये वाला यहां पे लिख लीजिए एक से ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी बटा क्यू एम, बी डी बटा क्यू एम। ठीक है, कहां से, तो 2 से। इसीलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम, कहां से, तो देख लीजिए साइड ए बी बटा पी क्यू, ये वाला साइड, ये वाला एंगल और ये वाला साइड। ठीक है, तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, आराम से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं, तो इनको हम इनके संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, ये वाला निकाल लेंगे आराम से। ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम, ए डी बटा पी एम, ए डी बटा पी एम। नाम अरेंजमेंट अच्छा रहेगा, आराम से यही से मिल जाएगा, वहां जाने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, और यही चीज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे, नाम से ही निकाल लिए थे एंगल। ठीक है, तो लिख लेंगे समरूप समरूप त्रिभुजों त्रिभुजों की संगत भुजाएं भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको कर लिया है प्रूफ। यहाँ पे लिख दीजिएगा सिद्ध हुआ या साबित हुआ, हम इंग्लिश में हमेशा प्रूफ लिख देते हैं। ठीक है, आदत बन गया है। आप कोशिश कीजिएगा, हिंदी लिख रहे हैं तो हिंदी में अच्छा से अरेंज करके लिख लीजिएगा, नंबर आराम से मिलेगा, इससे भी कोई दिक्कत है नहीं। तो ये बात आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। इसमें क्या करना था, ध्यान देना था कि एडी ये दो बराबर भाग में बांट रहा है और दोनों मतलब त्रिभुज समरूप थे, तो तीनों कोण तो बराबर हो जाता, लेकिन जरूरत था नहीं, इसीलिए हम सिर्फ एक ही निकाले, क्योंकि एक ही से काम चल जाता। इस त्रिभुज को समरूप करके और इतना बटा हमको इतना लेके आना था, और ये त्रिभुज समरूप था तो ये तो बेचारा मिल ही जाता पहले से। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। बहुत जल्द हम लोग क्वेश्चन बोल रहे हैं 6.4 शुरू करने वाले हैं।